पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के केंदपोसी में 4 साल के बच्चे सहित 4 लोगों की हुई हत्या के मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। आज शाम पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हत्याकांड को मृतक के ही बड़े बेटे मारतोम और उसके एक दोस्त राम सिंकू ने मिलकर अंजाम दिया है और उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अजय लिंडा ने बताया कि हत्या के पीछे पारिवारिक कलह का मामला सामने आया है। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि माता पिता उसके साथ सौतेला व्यवहार करते थे। जब कमाने के लिए बाहर चला जाता था उस समय उसके परिवार का भी ध्यान नहीं रखते थे। इसी बात को लेकर वह परेशान रहता था और परिवार में विवाद होता रहता था। घटना के दिन शाम को भी बाप बेटे में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर माँ, पिता और भाई की हत्या की योजना बनाई। जब शाम को सब लोग खाकर सो गए तो उसने अपने पिता और भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और उसके दोस्त ने उसकी माँ की हत्या कर दी। माँ की हत्या के दौरान दादी के साथ सो रहा पोता जाग गया, जिसके कारण राम सिंकू ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी सोने चले गए। रात करीब 10 बजे राम सिंकू उठा और गांव के लोगों को हत्या के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने हत्याकांड के बारे में पुलिस को खबर किया। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार की रात हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के केंदपोसी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के बेटे मारतोम और उसके दोस्त राम सिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र के केंदपोसी में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। इस कांड का उद्भेदन किया गया है और इस कांड में 2 मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहला मारतम खंडईत जो मृतक है उसका बेटा है, बड़ा बेटा है, और दूसरा उसका दोस्त राम सिंकू है। हमारे पास दोनों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं तथा इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में ये स्वीकार किया है कि इन दोनों के द्वारा ही 4 लोगों की हत्या कारित किया गया है। अभी तक कारण का जो उनके द्वारा बताया गया, जो मारतुम है उनका बेटा है, जो मुख्य है अपराधी, उसके द्वारा बताया गया कि परिवार में इनका पारिवारिक कलह बहुत दिन से चल रहा था। मुफस्सिल थाना के पांड्रासाली ओपी क्षेत्र के भोया गांव के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा युवक रथ तांती गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथियों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना शनिवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने 3 दोस्तों गोकुल मलवा, चंद्रमोहन और मनोज के साथ पूर्णिया गांव खेल देखने गया हुआ था। रात करीब 9:30 बजे लौटने के दौरान मृतक रथ तांती अपने दोस्त गोकुल के साथ मोटरसाइकिल पर आ रहा था। गोकुल मोटरसाइकिल चला रहा था और रथ तांती पीछे बैठा हुआ था। भोया गांव के पास वह मोटरसाइकिल से पीछे गिर पड़ा और सिर में गंभीर चोट लगी। पीछे से कार में आ रहे उसके दोस्त चंद्रमोहन और मनोज ने उसे कार में लादकर सदर अस्पताल पहुंचाया। मृतक के पिता रामहरि ताती और परिवार के अन्य सदस्यों ने पुलिस के सामने हत्या होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शरीर पर और कहीं चोट का निशान नहीं है और उसका पर्स भी गायब है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया और छानबीन शुरू कर दी है। होते जा रहे तो गाड़ी हम चलाए, वो तरफ ही हुआ था तो ड्राइवर करने नहीं सकेगा 4 चक्का बोल के, उसके बाद हम चला लेते हैं। तो उसके बाद में ड्राइवर को बोले तुम बढ़ जाओ 4 चक्का में, बोले तो बोला नहीं हम हवा लगेगा थोड़ा सा, हम बाइक में बैठेंगे, बोला। तो ये भाई तो चलाया था। उसके बाद चलाया था इसी जहाँ पहुँच रहा था वहाँ पूर्णिया टमाटो, तो वहाँ से गड्ढा थोड़ा सा था। हम लोग कम से कम वही 50 किलोमीटर आसपास दूर में थे। तो हम लोग जैसे गिरा उसको वो भी देखे, वो थोड़ा हल्का गड्ढा था तो चलाया वो, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो गया ना तो पूरा हाथ सब छोड़ा हुआ था वो, तो ऐसे गिर गया वो। मेरा ऐसे करके गिरा तो देख लिए, जैसे गिरा ऐसे ही गाड़ी तो वहाँ से हटा दिया।
हटा दिया तो खून निकाल रहे माथा से, उसको पकड़े हम यहाँ पे और इधर भी उठाया। हाँ, लड़का इस तरह उसको भी उठाए तो उठाने नहीं सक रहा था, बहुत भारी था ना, तो दोनों फिर सबको मिलकर उठा दिए। उसके बाद गाड़ी में लोड किए और ये दोनों तो वही जगह रुक गया। उसके बाद हम यहाँ को लड़का के साथ डायरेक्ट हम हॉस्पिटल लेके आ गए। कोविड-19 के दौरान मानव सेवा में समर्पित होने वालों को पश्चिमी सिंहभूम जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की ओर से उर्दू लाइब्रेरी में स्वास्थ्य विभाग के 19 कर्मियों और अंजुमन के 3 सदस्यों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, जामा मस्जिद के इमाम ताहा हुसैन, अंजुमन इस्लामिया के सचिव फयाज खान और अधिवक्ता सरफराज नवाज ने सभी को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, जीएनएम, एएनएम, एमपीडब्ल्यू और स्वास्थ्य कर्मियों ने मानव सेवा की है। इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इमाम मौलाना ताहा हुसैन ने कहा कि इस्लाम में भी मानव सेवा के बारे में बताया गया है, इसलिए जब मौका मिले मानव सेवा करना चाहिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के वैज्ञानिक पाइकिराई देवगम और पीएचईडी चतरा के अभियंता मंगल सिंह बहंदा चाईबासा के कमार हाथू स्थित मस्कल फाउंडेशन द्वारा संचालित लाइब्रेरी सह अध्ययन कक्ष को देखने पहुंचे। लाइब्रेरी सह अध्ययन कक्ष का निरीक्षण करते हुए पाइकिराई देवगम ने कहा कि हम विद्यार्थी जीवन में किताब और मार्गदर्शन की कमी महसूस करते थे। वर्तमान में समाज के लोग नई पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। मंगल सिंह बहंदा ने कहा कि गांव के बच्चों को शिक्षा का माहौल देने के लिए लाइब्रेरी और अध्ययन कक्ष बेहतर सहयोगी की भूमिका निभाएगा। गांधी जयंती और कुड़ुप पुस्तकालय पुलहातू के 13वां स्थापना दिवस के अवसर पर चाईबासा में डिजिटल कोल्हान ग्रुप एवं उरांव संघ के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और कार्तिक उरांव की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षु आईएएस रवि जैन मौजूद थे। रवि जैन ने कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि मेहनत के आगे जीत है, मुकाम हासिल करना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। कार्यक्रम में अभियंता अमित खलखो, डिप्टी कलेक्टर अजय कच्छप, स्टेशन मास्टर रवि खलखो, सार्जेंट मेजर रांदो देवगम, प्रोफेसर इंदल पासवान, डीडीएम सिद्धार्थ शंकर, जिला उद्यान पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी, लालू कुजूर, वर्मा कच्छप और दुर्गा खलखो के द्वारा दिए गए उपहार को खरसवा पुस्तकालय, चक्रधरपुर पुस्तकालय, चाईबासा पुस्तकालय में इन्वर्टर, प्रोजेक्टर, सीलिंग फैन, एलईडी टीवी, वाईफाई, इंटरनेट, जियो प्रदान किया गया। त्योहार को देखते हुए रविवार को बंद से मुक्त रखने के लिए पश्चिमी सिंहभूम वस्त्र एवं जूता व्यवसायी संघ 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के नाम पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपेंगे। शंभू मंदिर परिसर में रविवार को हुए एक आवश्यक बैठक में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कोविड-19 के कारण लंबे समय से प्रतिष्ठान बंद रहा, जिसके कारण दुकानदार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। त्योहार के समय में रविवार को दुकान बंद रहने और रात्रि 8 बजे तक ही दुकान खुला रखने से ग्राहक और दुकानदार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री से रविवार को बंद से मुक्त रखने और रात्रि 9 बजे तक दुकान खुला रखने की मांग की जाएगी। नीलम जू का फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम जू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का आपका सपना भी हो सकता है साकार। नीलम जू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा। तो देर मत करिए, चले आए नीलम जू और अपने पसंद का सामान ले जाएं।
चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनवा में यदुवंशी प्रधान समाज सोनवा प्रखंड कमेटी का सम्मान समारोह रविवार को सोनवा वन विश्रामागार में आयोजित हुआ। समारोह का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा समाज के इष्ट देव प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा एवं चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। सम्मान समारोह में समाज के प्रखंड और विद्यालय स्तरीय मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 12 टॉपरों को अतिथियों के हाथों प्रशस्ति पत्र के साथ मोमेंटो एवं अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने टॉपर विद्यार्थियों को आशीर्वचन देते हुए आगे की पढ़ाई बेहतर तरीके से करते हुए समाज का गौरव बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही समाज के लोगों को एकजुट होकर सामाजिक उत्थान की दिशा में कार्य करने का अपील किया। छात्र छात्रा मध्य 8टी छात्रा सम्मानित है और 4टी छात्र 8टी पुत्री और 4टी पुत्र एटा आमर ପାଇଁ गौरव विषय मु आमर से पुत्री माननको पुनी आशीर्वाद देउछे मंत्र समाज तरफ। रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी के 18 प्रखंडों के अध्यक्ष सचिव नगर अध्यक्ष सचिव की बैठक झामो जिला अध्यक्ष सह चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव की अध्यक्षता में उनके बनमालीपुर आवास स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सर्वप्रथम झामो के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विधायक सुखराम उरांव के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। बैठक के दौरान जिला प्रखंड एवं नगर पदाधिकारियों का परिचय लिया गया। साथ ही कमेटी का विस्तार करते हुए सभी मनोनीत पदाधिकारियों को निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान झामो सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने पर चर्चा हुई। साथ ही सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक सप्ताह अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से प्रखंड स्तरीय जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं प्रखंड के अंतर्गत किसी तरह का समस्या या अन्य सूचना चर्चा हो तो जिला कमेटी को अविलंब सूचित करने का निर्देश दिया गया। वहीं आगामी 14 अक्टूबर को झारखंड आंदोलनकारी नेता देवेंद्र माझी की पुण्यतिथि पर सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने आदि का दिशा निर्देश दिया गया। रविवार की सुबह करीब 9 बजे चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत इटोर पंचायत के घाघरा घाट गांव में विद्युत प्रभावित बिजली के तार के चपेट में आ जाने से 35 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा चाईबासा नगर द्वारा सेवा और समर्पण अभियान के तहत नगर अध्यक्ष सुमित प्रजापति के नेतृत्व में मूर्तिकारों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में मूर्तिकार रमेश प्रजापति, अनामिका प्रजापति, संटू प्रजापति, भरत प्रजापति, शरद प्रजापति, संजय प्रजापति शामिल हैं। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री प्रताप कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत आज मूर्तिकारों को सम्मानित किया गया। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से हमारे प्रजापति समाज के जो मूर्तिकार बंधु हैं उनको हम लोग आज सम्मानित कर रहे हैं सेवा समर्पण दिवस के तहत, जो कि 17 तारीख से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। उसी के तहत हमारे पार्टी द्वारा और हमारे ओबीसी मोर्चा का जो ओबीसी मोर्चा के तहत आते हैं हमारे जो भी मूर्तिकार भाई, उनको आज सम्मानित कर रहे हैं ताकि अपने
जो ये कला को हैं आगे तक बढ़ाते हुए चले और वर्षों से इस चाईबासा शहर में सभी मूर्तिकार हर पूजा पर्व में मूर्ति बनाकर एक शोभा का कार्य कर रहे हैं, शुरुआत से अपना कलाकारी को निखारते हुए, और आगे भी ऐसे ही करते रहें। इसके लिए हमारी पार्टी इन सभी तमाम जितने भी हमारे कुम्हार बंधु हैं जो मूर्तिकार हैं उनको सम्मानित कर रही है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ।